हेलो दोस्तों, कैसे हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मेलिंग का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, पर क्या आपको पता है कि मेलिंग का यूज़ हम अपने वर्क प्लेस पर किस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपने हाल फिलहाल कंप्यूटर सीखना शुरू किया है या हो सकता है कि आप वर्क करते करते थोड़ा बहुत कंप्यूटर चलाना जानते हैं, इसका मतलब है कि आप मेलिंग के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं। तो आपको बता दें, मेलिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक टैब है जिसका मेन पर्पस यूज़र को बल्क में, यानी कि हम कह सकते हैं ज़्यादा संख्या में संदेश या फिर सूचना भेजने में फ्लैक्सिबिलिटी प्रदान करना है। बट इसका यूज़ हम अलग पर्पस के लिए भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो इसका मेन पर्पस है उसको देखते हैं। तो सपोज़ कीजिए कि आप एक कंपनी में जॉब करते हैं जहाँ पे 1000 से लेकर 1500 एम्प्लॉय वर्क करते हैं। अब कंपनी जो है अपना एनुअल डे सेलिब्रेट करना चाहती है और वो चाहती है कि उसके जितने भी एम्प्लॉय हैं विद फैमिली उसमें पार्टिसिपेट करें। अब उनको इनविटेशन भेजने का टास्क आपको दे दिया जाता है। तो सोचिए आप क्या करेंगे। क्या आप 1000 लेटर्स टाइप करेंगे, 1000 इनविटेशन का फॉर्मेट तैयार करेंगे, क्योंकि आपको हर एक इनविटेशन हर एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय को उसके इंडिविजुअल एड्रेस पर भेजना है। अगर आप सच में ऐसा करने वाले हैं तो मैं बताना चाहूँगा, मैं अगर आपकी जगह होता तो ऐसा बिल्कुल नहीं करता। अब बिल्कुल नहीं करता का मतलब ये नहीं है कि मैं टास्क कंप्लीट नहीं करता, टास्क तो हमें कंप्लीट करना ही होगा, बट मैं हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क करने में ज़्यादा विश्वास रखता। तो चलिए आपको बताते हैं कि किस तरीके से हम स्मार्ट वर्क करके हार्ड वर्क से बचा जा सकता है। हमें अपना टास्क कंप्लीट करने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत है। पहला है इनविटेशन फॉर्मेट और दूसरा है एम्प्लॉय लिस्ट। टाइम बचाने के लिए मैंने दोनों ही पहले से प्रिपेयर करके रखा हुआ है। तो जो इनविटेशन फॉर्मेट है मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे तैयार किया है, जहां हमें मेलिंग सीखना है, और जो एम्प्लॉय लिस्ट है मैंने उसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे तैयार किया है। जनरली इस तरीके के डेटा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे ही तैयार किए जाते हैं, या फिर अगर आप किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो अगर वहाँ उनका खुद का सॉफ्टवेयर है तो भी आप वहाँ से उस लिस्ट को एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम किस तरीके से मेलिंग का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मेट पे एक नज़र हम डालते हैं। तो सबसे ऊपर है फ्रॉम, जहाँ पे जिसके थ्रू ये इनविटेशन भेजा जा रहा है उसकी सारी डिटेल रहेंगी, जो कि फिक्स होंगी, क्योंकि सबके लिए भेजने वाले का नाम और एड्रेस सेम ही रहेगा। ठीक है। अब उसके नीचे आप अगर थोड़ा ध्यान देंगे तो जो 2 वाला कॉलम है उसको हमने ब्लैंक छोड़ा हुआ है, वहाँ पे हमने कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। तो उसको हम अपने अकॉर्डिंग सेट करेंगे मेलिंग के थ्रू। ठीक है। तो मेलिंग यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेलिंग टैब पे जाएंगे। ठीक है। मेलिंग टैब पे जाने के बाद हम जाएंगे सेलेक्ट रेसिपिएंट्स में, और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे यूज़ एग्जिस्टिंग लिस्ट। ठीक है। यूज़ एग्जिस्टिंग लिस्ट करने के बाद हम उस लोकेशन को चुनेंगे जहाँ पे हमने अपना डेटा रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर में इसे सेव करके रखा है, एम्प्लॉय लिस्ट नाम का फ़ोल्डर है, जहाँ से हम एम्प्लॉय लिस्ट को, जो हमने डेटा तैयार किया है एम्प्लॉय लिस्ट के नाम से, उसको हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो जैसे ही हम ऐड करते हैं आप ध्यान देंगे ऊपर कुछ फील्ड्स जो हैं वो हाईलाइट्स हो जाती हैं। अब हम इन्हीं फील्ड का यूज करके यहाँ पे जो है अपना डेटा इंसर्ट करेंगे। तो हम जाएंगे इंसर्ट मर्ज फील्ड पे। यहाँ पे हमारे पास जो हेडिंग्स हमने क्रिएट की हुई हैं अपने एक्सेल पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो हमने ऊपर हेडिंग्स क्रिएट की हैं वो अब हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंसर्ट मर्ज फील्ड ऑप्शन में शो होने लगी हैं। ठीक है। तो अब हम अपने हिसाब से अपनी फील्ड को प्लेस करेंगे कहाँ पे हमें क्या रिकॉर्ड चाहिए। तो सबसे पहले 2 के बाद हम क्या करेंगे, हम जाएंगे सबसे पहले टाइटल पे। ठीक है। टाइटल के बाद हम थोड़ा स्पेस देंगे, देन फिर हम जाएंगे एम्प्लॉय फुल नेम पे। ठीक है। एम्प्लॉय फुल नेम के बाद हम अपना जो कर्सर है यानी इंसर्शन पॉइंट है उसको नीचे लेके आएंगे, और नीचे हम देंगे एम्प्लॉय कोड। ठीक है। और फिर हम अपने कर्सर को फिर से नीचे प्लेस करेंगे, और यहाँ पे अब हम चुनेंगे यहाँ पे हम चुनेंगे कंपनी नेम। कंपनी नेम के बाद फिर से हम अपने कर्सर को नीचे लेके आएंगे, देन हम चुनेंगे एड्रेस 1, कॉमा प्रेस करेंगे, और स्पेस के बाद इसी सेम लाइन में हम
सिटी जो हमारी फील्ड है उसे भी हम इंसर्ट कर लेंगे। देन हम एंटर यूज़ करके फिर से अपने जो कर्सर है उसको नीचे लेके आएंगे और फिर अगला जो हमारी फील्ड स्टेट उसे चुनेंगे। बीच में हम अगर कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर देना चाहते हैं, जैसे मैंने बिटैच दिया है, तो वो हम दे सकते हैं। देन उसके बाद हम जाएंगे पिन कोड पे। पिन कोड अब हमने अपना जो एड्रेस वाला कॉलम है उसे पूरी तरीके से प्लेस कर दिया है। देन अब हम जाएंगे, यहाँ पे हम कुछ ग्रीटिंग्स के साथ, जैसे आप किसी को भी कुछ भी भेजते हैं तो आप डियर या फिर टू करके उसको भेजते हैं, तो हम यहाँ से जो है ग्रीटिंग्स में हम लिखेंगे डियर, ठीक है। और यहाँ से इंसर्ट मर्ज फील्ड से फिर से हम क्या चुनेंगे, टाइटल स्पेस और एम्प्लॉय फुल नेम, ठीक है। अब हमें जितनी भी फील्ड इंसर्ट करनी थी और जहाँ पे हमें प्लेस करनी थी वहाँ पे हमने प्लेस कर दी है। अब हम क्या करेंगे, अपने जो इनविटेशन का फॉर्मेट है एक बार उसको देख लेंगे कि ये कहीं एक पेज से ज़्यादा में तो नहीं हो रहा है। बट अभी हमने जो सेट किया है वो बिल्कुल परफेक्ट है एक पेज में। अब हमारा अगला जो टारगेट है वो हमें ये चेक करना है कि जो हमने फील्ड जहाँ पे इंसर्ट की है क्या वो सही से इंसर्ट हुई है या नहीं हुई। तो हम क्या करेंगे, प्रीव्यू बटन पे क्लिक करेंगे। प्रीव्यू पे जैसे हम क्लिक करते हैं हम देखते हैं यहाँ पे जो हमने फील्ड इंसर्ट की थी वो चेंज होकर जो हमारा डेटा हमने रिकॉर्ड करके रखा हुआ है वो डेटा हमारे सामने शो होने लगता है। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो पहला डेटा हमें दिखाई दे रहा है वो मिस चंद्रिका सेठ का है, जिनका एम्प्लॉय कोड CP1001 है। देन उसके बाद है कंप्यूटर की पाठशाला, जो कंपनी नेम हमने यहाँ पे इंसर्ट किया था। एड्रेस है रोहनिया, वाराणसी, उत्तर प्रदेश और उनका पिन कोड है। फिर नीचे है ग्रीटिंग्स डियर मिस चंद्रिका सेठ, ठीक है। देन उसके बाद हम जैसे ही फिर नेक्स्ट करते हैं तो अगला रिकॉर्ड हमारा शो होने लगता है, ठीक है। अब हम प्रीव्यू में देख चुके हैं कि सारी फील्ड जो है हमारी एग्जैक्ट सही जगह पे हैं और सही तरीके से इंसर्ट हो चुकी हैं। अब हमारा अगला जो टारगेट होगा वो हम अपने प्रिंटिंग की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम ईमेल के द्वारा इस लेटर को भेजना चाहते हैं तो हम सीधे ईमेल कर देंगे। अदरवाइज हम क्या करेंगे, प्रिंट आउट के थ्रू इसको प्रिंट करेंगे। देन हम इसे सेंड करेंगे रेसिपिएंट्स के पास, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट डॉक्यूमेंट पे जाएंगे तो हमारे पास 3 ऑप्शन आते हैं। एक आता है कि हमारा ऑल रिकॉर्ड, जितने भी रिकॉर्ड हमने बनाए हैं अपने एक्सेल शीट पे सारे रिकॉर्ड हमें प्रिंट करने हैं, तो हम ऑल रिकॉर्ड पे जाएंगे। तो हम यहाँ चेक कर लेते हैं कि हमने कितने रिकॉर्ड्स बनाए हैं। तो हम सबसे अगर लास्ट वाली रो पे देखें तो हमने 603 रिकॉर्ड यहाँ पे क्रिएट करके रखा हुआ है, ठीक है। वापस से हम आते हैं अपने लेटर वाले पोर्शन पे। तो यहाँ पे दूसरा है करंट रिकॉर्ड, जो रिकॉर्ड सामने दिख रहा है, जैसे अभी हमारा 2 नंबर का रिकॉर्ड सामने दिख रहा है, हम सिर्फ उसे प्रिंट करना चाहते हैं तो हम करंट रिकॉर्ड करेंगे। या फिर हम एक पर्टिकुलर रेंज को प्रिंट करना चाहते हैं फ्रॉम से लेके 2 तक, तो हम यहाँ पे उस नंबर देंगे कि कौन से नंबर के रिकॉर्ड से कौन से नंबर के रिकॉर्ड तक हम प्रिंट करना चाहते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, ऑल पे क्लिक करेंगे। देन उसके बाद हम इस पर ओके पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम ओके पे क्लिक करेंगे तो अभी हमारा जो प्रिंटर है इसमें अटैच नहीं है, बट उसकी जगह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के द्वारा PDF को दे दी गई है। तो अभी जो है हम जो अपना रिकॉर्ड है उसको एज अ PDF सेव करके देख सकते हैं कि क्या हमारा जो मेलिंग है वो सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम ओके पे क्लिक करते हैं हमें एक सेव बॉक्स ओपन हो जाता है जिसके थ्रू हम अपने रिकॉर्ड को सेव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे इनविटेशन के नाम से इसे सेव कर लेते हैं, ठीक है। अब ये थोड़ा बड़ा रिकॉर्ड है तो इसको सेव होने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि 603 रिकॉर्ड है तो जाहिर सी बात है प्रिंटिंग होने में भी टाइम लगता। बट यहाँ पे PDF में तो थोड़ा कम टाइम लगेगा, बट फिर भी टाइम लगेगा। तो चलिए देखते हैं कि कितना टाइम लेता है ये। यस, इट्स डन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 603 रिकॉर्ड यहाँ पे हमारा जो है कन्वर्ट हो गया है। अब हम इसको अगर बारी बारी से सारे पेजेस को पेज अप करके देखते हैं, पेज डाउन या पेज अप करके, तो यहाँ पे हर जो पेज है वो हर पेज पे एक अगला रिकॉर्ड, अलग रिकॉर्ड प्रिंट हुआ दिखाई देगा। तो देखो दोस्तों, हम थोड़ा सा अगर अपने आप को इम्प्रूव करते हैं कंप्यूटर के क्षेत्र में तो हम जो मुश्किल काम है उसको भी बड़ी आसानी से कर पाएंगे।
उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें।